कहते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो ये ज्यामिति है क्लास 10th का मैथ है। जो एक्सरसाइज है 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बच्चा सबका कहने का मतलब ये होता है, कहा जाता है सर ये 9th में हम लोग पढ़े हैं 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, बन जाएगा कैसे, क्या प्रोसेस बता दीजिए। हाँ बहुत इजी वे में है, तो हम बताएंगे सवाल को। 9th में सिद्ध कर लिया होगा और 10th में भी बहुत आसान से हम लोग सिद्ध करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले आप लोग भी सुन लीजिए। कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो प्रमेय में कह रहा है एक त्रिभुज, मान लीजिए लिख लिया हम ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य, तो एक भुजा का मध्य D है और यह क्या है तीसरी भुजा के समांतर, ये रेखा जो खींचा गया है तीसरी भुजा के समांतर है। और ये रेखा D क्या है, AC जो है तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित करती है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमें यह सिद्ध करना है AE बराबर EC होता है कि नहीं। तो मान लिए माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया हुआ T और ये जो रेखा DE है दूसरे भुजा BC के समांतर है। तो लिख लिए बिंदु D है तथा DE समांतर क्या है BC। साबित करना है AE बराबर EC। AE बराबर EC अगर आ जाएगा हमको, AE बराबर EC तो क्या हो जाएगा, ये तीसरे भुजा का समद्विभाजित होगा, इसी के लिए हम इसको लिख दिया, अर्थात तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन में देखें। AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु D होगा तो मध्य बिंदु होता है तो दोनों भुजा क्या होगा AD बराबर DB होगा। देखिए फिगर से, यदि AB का मध्य बिंदु अगर D है तो AD बराबर क्या होगा DB, क्योंकि मध्य मतलब बीच वाला पॉइंट अगर मध्य है इसलिए AD बराबर क्या होगा DB। इसलिए देखिए हम यहाँ AD बराबर DB इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। तथा क्वेश्चन में दिया है DE समांतर BC, तो DE समांतर BC दिया हुआ त्रिभुज में फिगर से भी देख लेते हैं हम लोग। DE समांतर BC है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, अगर दो भुजा अगर समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय का तो उसकी भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। तो DE समांतर BC है इसलिए AD बटे DB AE बटे EC दोनों क्या होगा बराबर होगा। देखिए AD बटे DB AE बटे EC। समीकरण 1 में देखिए AD बराबर DB है, जहाँ AD होगा वहाँ DB है, DB जहाँ होगा वहाँ AD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो AD की जगह क्या लिखे DB और DB नीचे में है। यहाँ समीकरण 1 से कोष्ट में लिख दिए AD बराबर DB था इसलिए AD की जगह क्या लिख दिए DB और यहाँ AE बटे EC। DB से DB कट गया, यहाँ बचा 1/1 लिख सकते हैं AE बटे EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, कोना कोनी गुना किए, AE बराबर AE EC गुना किए 1 से तो EC होगा। तो AE बराबर EC आ गया ना, बहुत इजी वैसे, यही हुआ सत्यापित प्रमाण।